दोस्तों आज तीन बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। एक खबर जो है वो गजा से जुड़ी हुई है कि देखिए, एक तरफ यमन की तरफ से इजराइल पर लगातार अटैक किया जा रहा है और यमन को मुंहतोड़ जवाब देने में इजराइल जहां असमर्थ महसूस कर रहा है, इसीलिए उसने अमेरिका और ब्रिटेन की जरूरत है, तो वहीं वो उसका बदला कहीं ना कहीं गजा में लेता हुआ नजर आ रहा है। गजा में एक अस्पताल पर हमला किया गया, वहां क्या कुछ हुआ एक एक उसकी तस्वीर तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई। एक बड़ी और गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का दावा किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। यानी इस एक खबर ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। और खबर आज होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे इस संघर्ष को लेकर, उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले खबर देखिए। बताया गया है कि गजा के उत्तर में कमल अतवान अस्पताल है, इस पर तकरीबन 10 से 15 दिन पहले भी हमला हुआ था। वहां पर अबुल सिसी परिवार के खिलाफ जो नरसंहार हुआ है, इसमें बहुत लोगों के मारे जाने की खबर भी है। जरा मैं खबर जरा इस पहले इसे दिखाने जा रहा हूं, एक एक करके खबर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अतवान हॉस्पिटल के अंदर की बताई जा रही है। देखिए किस तरीके से काफी कुछ चीजें, कोई छिपा हुआ तो नहीं है, ये तो नहीं है। ये कमाल अतवान अस्पताल के अंदर का की तस्वीरें हैं। आप देखिए इनकी हरकतें, देखिए इनकी हरकतें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कमाल अतवान अस्पताल के अंदर की ये तस्वीर होने का, वीडियो होने का दावा वहां पर किया गया है। एक एक चीज का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। काफी कुछ चीजें भी है। देखिए ये हालात वहां पर पैदा कर दिए गए। ये बताया गया है कि जब हमला हुआ उसके बाद की ये तस्वीर है, जब कमाल अतवान अस्पताल पर हमला हुआ और उसके बाद आप हर तरफ तबाही का आलम देख सकते हैं। आपको एक कबाड़ का गोदाम ज्यादा लगेगा एक अस्पताल से ज्यादा। और सोचिए ये कब हुआ, जब एक हमला वहां पर होता है, उसके फौरन बाद ऐसी तस्वीर निकल कर आई है, प्रेस टीवी की तरफ से रिलीज की गई है। एक और खबर निकल कर आई, वो खबर क्या, पढ़िए। ये जो डॉक्टर साहब हैं, दरअसल डॉक्टर हुसैन अबू साफिया है, जो बताया जा रहा है कि कमाल अतवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। दावा है कि इन्हें किडनैप कर लिया गया है। यानी इस हमले के बाद वहां के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हुसैन अबू साफिया, उन्हें किडनैप किया गया है। ये वॉर कैबिनेट की तरफ से खबर बताई गई है कि बड़ी खबर है कि वहां पर पहले हमला कमल अतवान अस्पताल पर होता है और उसके बाद इन्हें कैद कर लिया जाता है। आप देखिए ये वो लोग हैं जिनकी मौत हुई है। 6 से 7 लोगों की मौत की भी पुष्टि हो गई है। बताया गया लोकल सोर्सेज के मुताबिक कि जब ये हमला हुआ तो उसमें ये तमाम लोग मारे गए। ये 7 लोग मारे गए हैं। इस बात का दावा अलग अलग खबरों में अलग अलग तरीके से पुष्टि करते हुए किया जा रहा है। चलिए पहले मैं कुछ और खबरें आपको दिखा देता हूं कि वहां क्या क्या हुआ। पहले ये दावा किया गया कि कब्जे वाली सेना ने कमाल अतवान अस्पताल के निदेशक हैं, जो तस्वीर दिखाई डॉक्टर हुसाम अबू साफिया, उनको किडनैप कर लिया है। एक और देखिए खबर में इसमें ये दावा किया गया है। इस प्रेस टीवी की वीडियो देखिए पहले आप, इसमें क्या दावा है बताता हूं। दरअसल इस वीडियो के जरिए बताया गजा के कमाल अतवान अस्पताल पर जो इजराइल का हमला हुआ उसकी निंदा की गई। ईरान ने की, ओआईसी की तरफ से की और संयुक्त राष्ट्र ने भी गजा के स्वास्थ्य प्रणाली को खत्म करने के इरादे से किए गए हमलों की निंदा की है। इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है अलग अलग जगह से। तो ये सारी तस्वीरें, ये सारी खबरें अभी तो फिलहाल गजा के से निकल कर आ रही हैं कि जहां पर एक तरफ यमन लगातार कभी यरूशलेम कभी तेल अवीव पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये गजा पर हमला करके इसका गुस्सा निकाल रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें डायरेक्ट किनको निशाना बनाया जाए, हमास के लड़ाके नहीं है, इनमें अमूमन डॉक्टर्स या फिर वहां पर काम करने वाले या मरीजों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे इनकी मानसिकता की पहचान होती है। एक खबर और एक रिपोर्ट, और देखिए प्रेस टीवी की रिपोर्ट है, इस बयान को सुनिए क्या कुछ कह रहा है, उसके बाद बताता हूं आपको। तो ये भी गजा से निकल कर आई है। इसमें जो दावा कर रहा है लड़का, इसका ये फिलिस्तीनी है। इनका कहना है उन्होंने हमें न्यूड कर दिया, पूरी तरह से कपड़े हटा दिए हमारे ऊपर से और दिन भर के लिए हमें नंगा छोड़ दिया सबके सामने। हमसे कहा कि ऐसे ही रहिए। फिलिस्तीनी मरीजों और पैरामेडिक्स के ने गजा के कमाल अतवान अस्पताल पर जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें सामने निकल कर आई कि पहले हमला किया गया और वहां पर जो मौजूद लोग थे उनके साथ ये बर्ताव किया गया। बर्ताव मैंने सुना है, आपको क्या कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह से, हम पे हमारे शरीर पर एक कपड़ा नहीं था, कपड़े के नाम पर कुछ नहीं था और हमें दिन भर ऐसे ही रखा गया। और ऐसा सलूक किसने किया? इजराइल के सैनिकों की तरफ से फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा है वहां पर। और उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं नहीं इजराइल तो पीड़ित है। अब आप खुद देख लीजिए, मरीजों के साथ यह हालात पैदा कर रहा है। उसके बाद इसकी पैरोकारी भी कुछ लोग करते हैं। अब आइए एक और खबर है, प्रेस टीवी का दावा, गजा के स्वास्थ्य प्रणाली पर इजराइल की तरफ से किया गया हमला, जिसमें हजारों लोगों के लिए मौत की सजा ये WHO की तरफ से कहा गया।
गजा के स्वास्थ्य प्रणाली पर हमला करना ही बहुत गलत है और उसकी निंदा भी की गई है। अब एक वीडियो आप देखिए, पहले ये वीडियो सामने आई है। तो ये जो वीडियो है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। इसे बताया गया है, ये पूरा का पूरा देखिए, अरेस्ट दिस क्रिमिनल। तस्वीर आप पहचानी गए होंगे किसकी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर है। प्रेस टीवी की तरफ से इसे भी रिलीज किया गया। बताया गया युद्ध अपराधी करार दिए जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए टोरंटो के ईटन सेंटर में एक बड़ा बैनर लहराया गया, दिखाया गया और बताया गया कि क्रिमिनल है, इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यानी अब हर तरफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और इन सब के बीच एक बहुत धमाकेदार खबर, यानी एक तरफ आप गजा में इस तरह कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। दरअसल थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर था कि प्रोस्टेट से पीड़ित है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, पेसमेकर लगाया था, तमाम चीजें थी। अब खबर है कि उनको कैंसर हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहा हूं इस वक्त की, ये दावा है कि कैंसर हो गया है बेंजामिन नेतन्याहू का, इस तरह का दावा। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि नेतन्याहू को कैंसर हो गया। यह दावा किया गया तेहरान की जो एजेंसी है IRNA, उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर ने इस बात का ऐलान किया कि बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर है, ये पता चला है और अब रविवार को उनकी सर्जरी होनी है। यानी आज उनकी सर्जरी का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी सर्जरी होनी है, कैंसर का ऑपरेशन होना है। वही अल जजीरा की अब रिपोर्ट है, क्योंकि खबर आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले ये बड़े हमले किए गए थे, हवाई हमले किए थे पिछले कुछ दिनों में, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कर दिए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद तालिबान ने खुले तौर पर यह कहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब युद्ध छेड़ने जा रहा है और उसका ऐलान भी किया गया। उसकी कई तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, वो भी दिखाऊंगा। दोनों तरफ से हमले अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भारी नुकसान किसे हो रहा है जरा इन तस्वीरों, इस खबर से समझिए। पहले तो अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़िए, इसमें लिखा है अफगान तालिबान ने हमलों का जो बदला लेने की बात कही थी, उसमें कई अलग अलग हिस्सों में, पाकिस्तान के कई अलग अलग हिस्सों पर हमला किया है। ये जबरदस्त हमला किया गया, इस बात का दावा किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी निकल कर आई। ये एक वीडियो निकल कर आई है जिससे दावा किया जा रहा है कि ये जो जब अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक थे जो अपने साजो सामान हथियार छोड़कर चले गए, तो उन्हीं का इस्तेमाल अमेरिका अफगानिस्तान की जो तालिबान है, तालिबान के जो लड़ाके हैं, उनके सैनिक हैं, वो कर रहे हैं और ये सारे के सारे पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर जा रहे हैं, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जा रहे हैं। ये तालिबानी इलाके हैं, अफगानिस्तान में नीचे लिखा हुआ है कि हाँ, ये सारी ये तालिबान फोर्सेज वहां पर जा रही है। ये अलग अलग तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक और खबर आई कि तालिबान के साथ सीमा पर संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिकों और 3 अफगान नागरिकों के मारे जाने की खबर का दावा किया गया है कि तालिबान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि दावा है कि 3 अफगान नागरिकों की भी मौत हो गई है। एक वीडियो और जारी की जा रही है, जरा इसमें आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति है जो एकदम हमला करता है और उसके बाद आसमान में उड़ता हुआ जो हेलीकॉप्टर है वो गिर जाता है। ये देखिए, ये वो तस्वीर थी। इसमें आशीष कुशवाहा, उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के फाइटर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और जिस तरह के हालात है, दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि क्या वाकई ऐसी खबर है या नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं उसको लेकर देखिए, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमले शुरू किए गए हैं, इस तरह का दावा किया गया। तालिबान सरकार की तरफ से खैबर पख्तूनवा इलाका है, उस विवादित इलाके में दोनों देशों के बीच सीमा पर पाकिस्तान सेना के खिलाफ बड़े हमले पर शुरू हुए पैमाने पर आज सुबह डूरंड रेखा पर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प हुई। जैसा कि मैंने बताया, 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। वहीं खबर यह है कि 3 अफगान नागरिक भी मारे गए, इस तरह का दावा किया गया। एक दावा और बीच में भी आप तक पहुंचा होगा, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के A-29 जेट को मार गिराया गया है। लेकिन अब क्या खबरें हैं, पढ़िए। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के A-29 जेट को मार गिराए जाने की खबरें, सारी खबरें झूठी हैं। यह बताया गया ये तालिबान T-62 टैंक के बारे में भी यही सच है कि वहां नुकसान तालिबान को उतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को हो रहा है। अब इन सब तमाम खबरों के बीच आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बने। अभी तक ये मामला देखने को मिल रहा था कि सीरिया में सब कुछ हुआ, तख्ता पलट, फिर आपने देखा मिडिल ईस्ट में लगातार एक देश से दूसरे देश, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष बड़े स्तर पर शुरू होने जा रहा है। इसके एक एक अपडेट आपका अपना चैनल सबसे पहले दिखाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।